स्टूडेंट्स नए हैं, पुराने ही हैं, नए। आई आई थिंक सिर्फ 2 लोग नए हैं। ठीक है, तो हम रमज़ान में तफसीर कर रहे हैं और तफसीर हम शॉर्ट सूरज की करेंगे। सूरह मुल्क, सूरह रहमान, सूरह यासीन और सूरह अल कहफ इंशाल्लाह। क्लास की टाइमिंग रहेगी ये सेम टाइमिंग, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ये 4 दिन क्लासेस रहेंगी इंशाल्लाह। और क्लासेस उर्दू, बीच बीच में मैं इंग्लिश भी बोलूँगी क्योंकि मेरी उर्दू बहुत स्ट्रांग नहीं है। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई इंग्लिश में ही की है और एक्सप्लेनेशन के लिए मैं थोड़ा उर्दू और हिंदी इंशाल्लाह, मतलब उर्दू और हिंदी ही बोलूँगी, बीच बीच में इंग्लिश रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि रिगार्डिंग माय क्वालिफ़िकेशन, मैं आलिमा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2 इंस्टीट्यूट से मैंने आलिमा की पढ़ाई मुकम्मल की है। और किताब जो मैं यहाँ रेफ़र करूँगी इंशाल्लाह, वो मैंने मैं नोट्स बनाती हूँ या फिर मैं पढ़ती हूँ तो मैं 4 किताब यूज़ करती हूँ। तफसीर इब्न कथीर, इल्यूमिनेटिंग डिस्कोर्सेस और मारिफुल कुरान, और एक मेरे खुद के जो नोट्स है जो मैंने अपने स्टडी के दौरान मैंने बनाए थे। तो ये 4 चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। और वेबसाइट जो हम यूज़ करेंगे वो है कुरान.com इंशाल्लाह, जिसमें वर्ड टू वर्ड हम आयत की एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं क्लास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु, मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युदिल्ल लहु फला हादिय लहु, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी कुछ और चीज़ें बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें यहाँ एक साथ जमा किया है और इस नियत से हमें जमा किया है कि हम अल्लाह की किताब को समझ सकें, अल्लाह के कलाम को समझ सकें। तो क्लास में आने से पहले एवरी डे जब भी हम क्लास में आए, सबसे पहले वी शुड रेक्टिफाई आवर इंटेंशन, कि अपने नियत को फिर से रिवाइज कर लें कि इस क्लास में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं अल्लाह के कलाम को समझ सकूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझसे क्या कहा है कुरान को, उस बात को मैं समझ सकूँ। अगर हम इस नियत से हर दिन क्लास में आएंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है, हमारे वी आर गेटिंग बेनिफिशियल नॉलेज, कि हम सीख रहे हैं और फिर उसे अप्लाई कर सक रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटेंशन सही रखना, और अगर हम इंटेंशन हर दिन रिवाइज करेंगे तभी हम क्लास में रेगुलरली आ पाएंगे। बिकॉज हम देखते हैं क्या होता है कि क्लास स्टार्टिंग में लोग ज्वाइन करते हैं, फिर धीरे धीरे वो कम हो जाती है। वो क्यों कम हो जाती है? बिकॉज देन इट बिकम्स अ रूटीन। ये एक मौका देख लीजिए कि ये मेरा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक बनाने का वक्त है। 1 घंटा जो हम यहाँ बैठेंगे, यहाँ हम सिर्फ कुरान की बातें कर रहे होंगे, ये बातें कर रहे होंगे कि अल्लाह को क्या पसंद है, अल्लाह ताला को क्या ना पसंद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या कहा है। और जैसे कि लास्ट मैसेज में मैंने हदीस में कहा था कि जो इल्म के रास्ते में बढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए जन्नत आसान कर देता है। तो अगर हमें लगता है कि आई एम नॉट इन द एज कि मैं कुछ पढ़ सकूं या कुछ नोट्स बना सकूं या कुछ सीख सकूं, इवन देन आप ये सोच के यहाँ पे बैठ जाइए कि यहाँ मुझे जो मिलेगा वो मेरा वक्त है ना, वो वक्त वो लिख दिया जाएगा मेरे अमाल नामे में कि मैंने इतना वक्त गुजारा है कुरान सीखने में, कुरान को जानने में। ठीक है। तो ये दिस इज अ वर्च्यू ऑफ स्पेंडिंग टाइम इन द पाथ ऑफ अल्लाह, कि हम अपना वक्त गुजार रहे हैं। अगर हम नहीं भी याद कर पा रहे, बहुत कुछ नहीं भी समझ पा रहे, एटलीस्ट ये वक्त हमने जो गुजारा है, रमज़ान के जो कीमती वक्त हमने दीन सीखने के लिए गुजारा है, ये मेरे अमाल नामे में लिख दिया जाएगा। तो इस इंटेंशन के साथ अगर हम क्लास में आए एवरीडे, तो हम देखेंगे कि बहुत असर होगा हमारी ज़िंदगी में, लाइफ में चेंजेस आ जाती हैं। और ख़ासकर ये महीना रमज़ान का मुबारक महीना है। सूरह मुल्क स्टार्ट करेंगे आज इंशाअल्लाह। इससे पहले कि हम सूरह मुल्क को वर्ड बाय वर्ड पढ़ें, इसका एक मैं जिस्ट देना चाहती हूँ कि सूरह अल मुल्क में हम क्या सीखेंगे और सूरह अल मुल्क में मुल्क की क्या फजीलत है। सूरह अल मुल्क 30 आया है इसमें सिर्फ, और ये मुबारक आया
ये मुबारक सूरा इतनी फजीलत वाली सूरा है कि जो भी इस सूरा को पढ़ेगा उसे कब्र के अजाब से हिफाजत होगी। ही विल बी प्रोटेक्टेड इन द ग्रेव। कब्र में हिफाजत होगी जो सूरह अल मुल्क रेगुलरली पढ़ेगा। अब हम बहुत लोग हम यहाँ हैं जो रेगुलरली पढ़ते भी होंगे, बट क्या हमने इसके इसेंस को समझा है? क्या हमने इसके सही मानी को समझा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है, क्या सोचने के लिए क्या है, क्या देखने के लिए कहा है? आज इंशाल्लाह उसकी तफसील हम करेंगे सूरह अल मुल्क में। सूरह अल मुल्क में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेसिकली 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हमारे सामने लाया है। सबसे पहली गौर फिक्र करने की चीज़ ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और हयात और मौत को बनाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही ज़िंदगी देते हैं, और अगर किसी की मौत होती है तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा से ही होती है। लाइफ एंड डेथ इज़ क्रिएटेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज अ टेस्ट, और ये क्या है? ये हमारे लिए एक इम्तिहान है। इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या समझ सकते हैं कि मौत बनाया गया है या कि ज़िंदगी बनाया गया है। उसके बाद का जो टॉपिक है, जो आया 6 और 11 के बीच में आएगा, वो है कि जहन्नम में कुफ़ार को पनिशमेंट मिलेगा, और कुफार से पूछा जाएगा कि क्या तुम्हारे पास नबी नहीं आए थे जो तुम्हारे पास अल्लाह का कलाम लेकर आए? तो वो एडमिट करेंगे कि हाँ, हम हमारे पास कुरान की बात आई थी, हमारे पास नबी आए थे, पर हमने झुटलाया। और फिर उनके साथ क्या होगा वो भी सूरह अल मुल्क में आता है। इसके बाद टॉपिक आती है कि मोमिन के लिए, कि जो ईमान लाते हैं जो लोग, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत है, मगफ़िरत है। और ये टॉपिक आया नंबर 12 से आया नंबर 19 तक डिस्कस होगा। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बताते हैं कि लोग कहते हैं कि यानी कि कुफ़ार ये जो पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी, तो इसका क्या जवाब है उनको कि क़यामत कब आएगी, इसका भी जवाब उन्हें इस सूरा में मिल जाएगा। और क़यामत के दिन कौन मदद करेगा सिवाय के अर रहमान के। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सूरह अल मुल्क में आई हैं। इंशाल्लाह इसे हम बिल्कुल डिटेल से अभी पढ़ेंगे। आई होप आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। कैन यू सी द स्क्रीन? हाँ दिख रहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तबारकल्लज़ी। तबारक, तबारक आया है वर्ड बरका से, ठीक है। अल्लज़ी यानी कि वो, ही, इट इज अ प्रोनाउन, और ये आता है ही के लिए। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, कि यहाँ पे देखिए उर्दू में भी एक तर्जुमा यहाँ पे है, निहायत बुजुर्ग व बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है। तबारक वर्ड जो आया है ये आया है वर्ड बरका से, और बरका से क्या समझ सकते हैं? इट मीन्स टू ग्रो और इंक्रीज, ज़्यादा। और इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ द हाईएस्ट इन ऑल रेस्पेक्ट, कि हर चीज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ द हाईएस्ट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरह कोई नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लिमिटलेस है अपनी बरका में, पावर में और परफेक्शन में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरह कोई भी नहीं है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, और उनके हाथ में ही मुल्क है, उनके हाथ में ही सारी कायनात है। अच्छा, अब यहाँ पे हाथ में कायनात है, इससे क्या समझ सकते हैं हम? इसका एक्सप्लेनेशन स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि अल्लाह के हाथ में है सारी कायनात, इसका मतलब ये है कि ये जो एट्रीब्यूट्स आए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ, जैसे कि यहाँ पे ये मुतशाबिहात है। मुतशाबिहात क्या होती है? मुतशाबिहात वो चीज़ है या वो लफ्ज़ हैं जिसका माने सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बेहतर जानते हैं। हम अपनी छोटी सी अकल से उसे इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि अल्लाह के हाथ में है, तो वो हाथ कैसा है, ये हमारे अकल में ये नहीं आ सकती है। वी कैन नॉट मेक इट सिमिलर टू व्हाट वी हैव, कि हम अपने हाथ की तरह वो नहीं सोच सकते हैं। ये मुतशाबिहात है जिसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ही बेहतर पता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं तबारकल्लज़ी,
बियदिहिल मुल्क, कि जिनके हाथ में पूरी कायनात है, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हर चीज़ के कादिर हैं। वह हुआ यानी कि एंड ही, हुआ किसके लिए जा रहा है, ये प्रोनाउन है, ये जा रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ओवर इज पावरफुल ओवर एवरीथिंग, कुल्ली शै, सारी चीज़ों की को कुदरत किसकी किसके पास है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। तो यहाँ हम देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस स्टोरी के स्टार्ट में कह रहे हैं कि तबारकल्लज़ी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ग्लोरियस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ब्लेस्ड, और उनके हाथ में ही सारी चीज़ है, पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही ज़मीन और आसमान के मालिक हैं। बियदिहिल मुल्क, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही मालिक है ज़मीन और आसमान के, और सारी चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है। कुछ लोग पूछते हैं ना कि प्रूव दो दिस एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरह में बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ द ग्लोरियस वन, उनके हाथ में ही मिल्कियत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मालिक है दोनों जहान के, सारी कायनात के, और सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी से ही होती है। ही इज़ पावरफुल ओवर ऑल थिंग्स, ही इज़ ऑल पावरफुल शैइन कदीर, सारी चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी से ही होती है, सारी चीज़ के मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लज़ी खलक़ल मौत, खलक़ा इज़ फॉर क्रिएटेड, कि खलक़ा ये वर्ड आता है ना, ख लाम एंड काफ, मतलब कि बनाया गया है। अल्लज़ी द वन हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है मौत और हयात। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत बनाया है और ज़िंदगी बनाई है, हयात बनाई है और मौत बनाई है। किस लिए बनाई है, लियब्लुवकुम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला टेस्ट कर सके कि अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन है वो जो सबसे बेस्ट है अमल में। क्या कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है मौत और हयात ताकि वो देख सके, ये टेस्ट कर सके कि लाइफ क्या है, ये टेस्ट है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और हयात बनाया है ये टेस्ट के लिए, कि वो देख सके कि हम में से बेस्ट कौन है अपने अमल में। यहाँ ये नहीं कहा गया कि किसकी ज़्यादा अमल है, काउंटिंग नहीं की गई है, क्वालिटी देखा गया है कि बेस्ट कौन है अमल में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो चीज़ें आती हैं अमल में, एक क्वांटिटी आ गया, एक क्वालिटी आ गया, कि बहुत ज़्यादा अमल हुआ, और एक हुआ अमल जो एहसान के साथ हुआ, जो बहुत ही सिंसियरिटी के साथ हुआ, इखलास के साथ हुआ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़र में वो अमल ज़्यादा बेहतर है जो बिल्कुल इखलास के साथ की गई है जो चीज़। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा जो इम्तिहान रखे हैं, दैट इज़ टू टेस्ट दैट विच ऑफ यू इज़ बेस्ट इन अमल, कि कौन है अमल में सबसे अच्छा। वह हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़ीज़ हैं, गफ़ूर हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ ऑल माइटी एंड ऑफ्ट फॉरगिविंग। यहाँ पे कुछ लोग ये क्वेश्चन कहते हैं कि ठीक है, हयात तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है, कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम देखते हैं कि हयात हो रही है, लाइफ आ रही है। मौत कैसे बनाया गया, क्योंकि मौत यानी कि वो तो ख़त्म हो गया, अब तो वो चला गया, तो मौत कैसे बनाया गया है। इसका मतलब ये स्कॉलर्स ये एक्सप्लेन करते हैं कि हयात और मौत दोनों अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हयात देते हैं तो मौत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी से ही होती है। और और स्कॉलर्स का एक और एक्सप्लेनेशन ये है कि हर चीज़ को, हर कोई भी अमल है उसको एक फॉर्म दे दिया जाता है। इट इज़ गिवन अ कॉर्पोरल शेप ऑफ अ रैम, कि मौत को क़यामत के दिन एक शेप दे दिया जाएगा, इट लाइक भेड़ की तरह, रैम की तरह एक शेप दे दिया जाएगा, और पुल सिरात के पास उसे लाया जाएगा और वहाँ से जबह कर दिया जाएगा, और अनाउंसमेंट किया जाएगा कि अब कोई मौत नहीं होगी, और यहाँ जन्नत में सब हमेशा के लिए रहेंगे। तो स्कॉलर्स इसको ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि एक कॉर्पोरल फॉर्म में भी मौत को लाया जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे आया है कि अल्लाज़ी खलक़ल मौत, अल्लाह ताला ने बनाया है मौत को और हयात को। और तफसीर मजहरी में एक्सप्लेनेशन आया है कि अल्लाह ताला की विजडम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ को अलग तरीके से बनाया है। सूरह आता है
आया नंबर 122 सूरह नंबर 6 में कि कुड इट बी दैट द वन हु वाज डेड एंड ही गेव हिम लाइफ, कि उसमें कुछ था ही नहीं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसमें हयात दे दी। और हयात के बारे में ये भी आया है कि एंड यू वे लाइफलेस एंड ही गेव यू लाइफ देन ही विल मेक यू डाई देन मेक यू लाइव अगेन, लिव अगेन, कि तुम में से कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम, कि तुम लाइफलेस थे, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम में ज़िंदगी दे दी और फिर तुम्हें तुम्हारी मौत आएगी और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें ज़िंदा करेंगे। ये आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 28 में। तो स्कॉलर्स एक्सप्लेन करते हैं कि मौत और हयात के कंसेप्ट को हम डिफरेंट डायमेंशन में भी समझ सकते हैं। एक ओपिनियन ये भी है कि ये जो जिंदगी आई है वो एक ये जो ईमान आया है वो भी है एक हयात की तरह। नॉन बिलीवर्स जो कुफ़ार हैं जिनमें ईमान है ही नहीं, वो एक मौत की तरह हैं, दे आर लाइक डेड। और ईमान जिसमें आ गया है वो है दे आर लाइक दे हैव गिवन द मारिफत ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो ये जान गए हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है। ये है एक वो ऐसी ज़िंदगी जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बहुत बड़ी नेमत दे दी है मुसलमानों में कि वो जानते हैं कि उनका रब कौन है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत तरह से इसको अलग अलग डायमेंशन में ये चीज़ देखा जा सकता है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, कि अल्लाह ताला ने ही मौत बनाई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही हयात बनाई है। और किस लिए बनाई है? ताकि वो ये देख सके कि तुम में से कौन है अहसन अमला, कि अपने अमल में सबसे बेस्ट कौन है तुम में से। या हम ये भी लेसन देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी नहीं देखी जा क्वांटिटी नहीं देखी जा रही कि कौन ज़्यादा अमल करके आया, ये देखा जा रहा है कि किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, किसने अच्छे से अमल किया। अब यहाँ एक हदीस आती है कि अब किसी सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, सबसे अच्छे अमल किसके होंगे? तो ये बताया गया कि अमल, द बेस्ट अमल ये है कि ही abstains फ्रॉम द थिंग्स विच अल्लाह हैज़ फॉरबिडन, जिस चीज़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया है वो चीज़ें नहीं करते हैं। एंड दे आर रेडी टू ओबे हिम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस चीज़ें को करने को कहा है वो चीज़ें करते हैं, वो है अपने अमल में सबसे ज़्यादा अच्छे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल टेस्ट यू विच ऑफ यू इज़ बेस्ट इन डीड, कौन है सबसे बेस्ट अपने अमल में। हम कैसे बन सकते हैं इसमें, हम इस आयत में कैसे आ सकते हैं, हम सबसे बेस्ट कैसे बन सकते हैं? उन चीज़ों से रुक जाएं जिस चीज़ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया है, और वो चीज़ें करें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने करने को कहा है। जब हम इतना कर लेंगे फिर हम इस बशारत में आ जाएंगे कि हम भी उनमें से हैं जो बेस्ट हैं अपने अमल में। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अजीज़ हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफूर हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ करने वाले हैं हमारी कमियों को, हमारे गुनाहों को। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ द ग्लोरियस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ द वन जिनके हाथ में पूरी कायनात है, इस दुनिया की आखिरत की हर चीज़ की कायनात हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अंडर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मालिक, पूरी मुल्कियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है और हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही बनाया है तुम्हें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही मौत बनाया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी हयात बनाया। अब हम अपने आसपास देखते हैं, अपने आसपास लोगों को हम देखते हैं कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे कुछ दोस्त रिश्तेदार जो हमारे साथ थे वो अब हमारे साथ नहीं है। ये ये रियलाइजेशन, ये हम जब देख रहे हैं कि वो जो हमारे साथ कुछ दिन तक थे अब वो नहीं है, जब हम इस पे ये गौर फिक्र करें तो हम ये एक प्रूफ की तरफ देख सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हमें भी जाना है ना। यही ये प्रूफ हो जाता है कि हम भी यहाँ पे कुछ दिनों के लिए ही हैं, हम यहाँ हमेशा रहने वाले नहीं हैं। लाइफ इस तरह से बनाई गई कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं दुनिया में और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए पड़ जाते हैं जो मायने ही नहीं लगती। वी आर बिहाइंड मनी, वी आर बिहाइंड पावर, हम शोहरत, माल और अच्छे ओहदे के पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ये सब कुछ खत्म हो जाना है। हमारे सामने थे हमारे लोग, हमारी चची हो गई या फिर हमारे कोई और हो गए, हमारी दोस्त हो गए, कोई थे वो नहीं है अब हमारे साथ, वो चले गए। कहाँ चले गए?
अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास चलेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बनाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हमें वापस जाना है। और किस लिए हमें बनाया गया? ये देखने के लिए बनाया गया कि हमारे अमल कैसे, हमने अच्छे अमल किए कि नहीं किए। तो ये वक्त जो हमारे पास है वो उसे हमें यूज़ करना चाहिए ऐसे अमल करने के लिए जो हमें काम आए, बिकॉज वी आर गोइंग टू रिटर्न टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बनाया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही ये सारी चीज़ें बनाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्रिएटेड अल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति तिबाक़ा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया 7 आसमान, वन अबव अनदर। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले कहा कि अपने आप को गौर फिक्र करके देख लो कि ये हयात और मौत अल्लाह ने बनाई, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते आसमान देख लो, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति तिबाक़ा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही बनाया 7 आसमान, 7 हेवन। सबअ कम्स फॉर 7, खलक़ा वर्ड मैंने कहा कि जैसे क्रिएटेड, समावात तिबाका, द हेवेंस आर वन अबव अनदर, एक के ऊपर एक आसमान बनाई गई। मा तरा फी खल्क़ रहमान मिन तफावत, नॉट यू मा तरा, एंड यू विल नॉट सी इन द क्रिएशन एनी फॉल्ट। रहमान के क्रिएशन में कोई फॉल्ट नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ये 7 आसमान जो बनाई ये अल्लाह ने बनाई है, और तुम जब देखोगे तो तुम देखोगे कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, और रहमान ने बनाई। और अर्रहमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम है। अर्रहमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम का मतलब ये है कि अल्लाह इज़ द मोस्ट ग्रेशियस, बहुत रहम वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्सी इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ के लिए बनाए हैं, हर हर के लिए बनाए हैं अपनी रहमत के लिए, चाहे वो अल्लाह पे यकीन रखता है चाहे वो नहीं रखता है, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है, रहमत से बनाई है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आसमान जो बनाया है, 7 आसमान एक के ऊपर एक जो आसमान बनाई गई है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। फर्ज इल बसर हल, फर्ज इल बसर, तो देखो तुम और फिर देखो। सो रिटर्न द विजन, कि फिर देखो, बसर यानी कि विजन, देखने की कुव्वत, बसर। सो देखो, फर्ज इल बसर हल तरा में फतूर, कि तुम्हारी जो नज़र है वो वापस आ जाएंगी और वो देखने की कोई इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस खूबसूरती से, जिस परफेक्शन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान बनाया और 7 आसमान बनाया, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। सबा समावात, ये 7 आसमान, ये हम हदीस से भी जानते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा और मिराज में गए थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ उन्होंने अलग अलग नबियों से मिले थे। जैसे कि हमने देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा और मिराज में गए थे, सबसे नीचे वाले हेवन में, सबसे नीचे वाले आसमान में वो किससे मिले थे? आदम अलैहिस्सलाम से मिले थे। और फिर उसके ऊपर गए थे सेकंड स्काई में, वो ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से मिले थे। फिर थर्ड स्काई में जब वो गए थे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले थे। फोर्थ स्काई में जब गए थे, चौथे आसमान में जब गए थे, तो वो इदरीस अलैहिस्सलाम से मिले थे। पांचवें आसमान में जब वो गए थे तो हारून अलैहिस्सलाम से मिले थे। छठे आसमान में जब वो गए थे तो मूसा अलैहिस्सलाम से मिले थे। और सातवें आसमान में जब वो गए थे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिले थे। तो ये हम हदीस से भी जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट थ्रू द 7 हेवन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हमने 7 आसमान बनाई है, वन अबव अनदर, और तुम जब देखोगे तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। सो रिटर्न योर विजन एंड यू विल सी नो फ्लॉ, कि तुम्हें कोई फ्लॉ नजर नहीं आएगा, जिसमें कोई खलल नजर नहीं आएगी। तुम मर्जिअल बसरा कररतैनी, तो फिर देखो, फिर देखो, तुम मर्जिअल बसरा कररतैनी, दूसरी बार देखो, यंक़लिब इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर, और तुम्हारी नजर फिर वापस आ जाएगी, खासियन, हम्बल्ड, वाइल इट इज हसीर, फैटिग्ड, यानी कि तुम फिर देखोगे, तुम ढूंढना चाहोगे नजर, सात आसमान में तुम ढूंढोगे अगर कि कोई कोई डिफेक्ट नजर आ जाए, कोई फ्लॉ नजर आ जाए, कुछ खामी नजर आ जाए, कुछ खलल नजर आ जाए, कोई नजर नहीं आएगा, कोई डिफेक्ट नजर नहीं आएगा। तुम्हारी नजर वापस कैसी आएगी? खासियन, हम्बल्ड, की झुकी हुई नजर आएगी वापस। वाह हुआ हसीर, और फैटिग्ड, फैटिग्ड यानी कि थकी हुई नजर, थकी हुई आएगी नजर वापस। कि जब तुम ढूंढने भी निकलोगे, कोई फ्लॉ नजर आ जाए कि किस तरह आसमान को लेयर बाय लेयर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है, किस बेहतरी से बनाया है, वन ओवर अदर, तो कुछ डिफेक्ट नहीं नजर आएगा। जब हम आसमान को देखते हैं कि आसमान किस तरह से हमारे ऊपर है, कोई पिलर है जो आसमान को होल्ड कर रहा हो, जैसे कि कोई भी चीज़ आप देखिए, कोई रूफ है, होल्ड करने के लिए कोई पिलर चाहिए होती है, तभी वो ऊपर रहता है। बट आसमान आप देखिए किस बेहतरीन
तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है कि इट्स ओवर अस, कि हमारे ऊपर है, और सात आसमान लेयर बाय लेयर और बिल्कुल परफेक्शन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है। अगर हम नज़र डालते हैं ऊपर और कोई नज़र इसलिए देखना चाह रहा है कि कोई नज़र ढूंढे कि कुछ फ्लॉ नज़र आए, तो कभी भी वो फ्लॉ, कभी भी वो खामी नज़र नहीं आएगी अल्लाह के क्रिएशन में। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन। अल्लाह ताला कह रहे हैं वलक़द, और सर्टेनली, ज़य्यना समा, कि हमने ज़य्यन यानी कि ब्यूटीफाई कर दिया, खूबसूरत बना दिया समा को, यानी हेवन को, आसमान को हमने खूबसूरत बना दिया। समा दुनिया बिमसाबीह, किस तरह? मसाबीह से, लैम्प से। वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, तो यहाँ मसाबीह किस लिए आया है? तारों के लिए आया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि वी हैव ब्यूटिफाइड द हेवन विद द नियरेस्ट स्टार्स और विद द नियरेस्ट लैम्प्स। वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, और हमने इसे बनाया है रुजूम के लिए। रुजूम यानी कि रजम वर्ड आया है ना, फेंक पत्थर से रजम होती है। मिसाइल बनाया है शयातीन के लिए। व आतदना लहुम अज़ाब सईर, और हमने आतदना यानी कि हमने प्रिपेयर किया है, हमने बनाया है उनके लिए अजाब, पनिशमेंट, सईर, ब्लेज ऑफ पनिशमेंट। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले कहा कि आसमान में देखो कोई डिफेक्ट नज़र नहीं आएगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि हमने आसमान को खूबसूरत बनाया, और किस तरह खूबसूरत बनाया? विद आई हैव ब्यूटिफाइड इट विद लैम्प्स, की तारे हैं। सो हम यहाँ देख रहे हैं तारों का तीन पर्पस हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तारा बनाया, वो तीन पर्पस से है। यहाँ पे एक है कि एक लैम्प है कि जो आसमान को ब्यूटीफाई करता है, इट्स एडिंग टू द ब्यूटी ऑफ द स्काई। और दूसरा है कि एज अ मिसाइल फॉर द शैतान। अब मिसाइल फॉर द शैतान क्या है इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और तीसरा ये भी कहते हैं स्कॉलर्स कि एज फॉर नेविगेशन, कि आप देखिए कि तारों के कॉन्स्टलेशन जो होती हैं, वो एक पैटर्न में रहती हैं। जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं रात में, तो वो अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरफ हमें जाना है। इट्स यूज फॉर नेविगेटिंग, एक गाइडेंस की तरह तारा है। और इसके अलावा अगर कोई तारों की तफसीर करता है, इससे कुछ ये ना, बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी वगैरह, नक्षत्र एंड ऑल दैट, कि वो तारों के बेसिस पे वो बताते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ इस्लाम में नहीं है, इसका ऐसा कोई पर्पस नहीं है। और अगर कुछ निकालते हैं ऐसा कोई, तो ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि तारा बनाया हमने टू ब्यूटिफाई द स्काई, और टू रुजूम द शैतान, शैतान को मारने के लिए। व्हेन दे ट्राई टू हियर, यहाँ पे क्या तफसीर आई है, क्या समझ सकते हैं हम कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कह रहे हैं कि हमने तारा बनाया वजअलना रुजूमन लिश्शयातीन, कि शयातीन के रजम के लिए हमने तारा बनाया, तो यहाँ क्या है? इसके एक्सप्लेनेशन आए हैं सूरह अल हिज्र में, देखिए। नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं वलक़द जअलना फिस समाई बुरूजन व ज़य्यनाहु लिन्नाज़िरीन, कि हमने बुरूज बनाया, बुरूज यानी कि कॉन्स्टलेशन, द स्टेलर फॉर्मेशन, कि हमने बुरूज बनाया आसमान में। एंड वी हैव ब्यूटिफाइड देम फॉर द ऑन लुकर्स, कि जो देखते हैं वो उन्हें खूबसूरत लगता है, एक जीनत के लिए बनाया गया है तारा। एंड हैव प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम एवरी आउटकास्ट डेविल, और हर शैतान या मरदूद से उनको महफूज कर दिया। कोई शैतान इनमें राह नहीं पा सकता। इल्ला बट द वन हु ट्राइज टू ईव ड्रॉप इज चेस्ड बाय अ क्लियरली विजिबल फ्लेम, और जो सुनने की कोशिश करता है, तो क्या सुनने की कोशिश करता है शैतान? तो शैतान फरिश्तों की बातों को सुनने की कोशिश करता है। जब फरिश्तों को बताया जाता है कि आज के दिन का मामलात ये है कि आज फलाना को ये रिस्क मिलेगा, या फिर आज वहाँ बारिश होगी, आज ये होगा, तो फरिश्तों को टास्क दिया जाता है एवरीडे कि फरिश्तों को आज ये करना है। तो वहाँ आसमान में बातें हो रही होती है। अब शैतान क्या करते हैं? जिन शैतान ये जाते थे पहले
जाते थे और सुना करते थे फरिश्तों की बातों को। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फिर उनके लिए ये बंदिश हो गई, वी हैव प्रोटेक्टेड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि एंड वी हैव प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम एवरी आउटकास्ट डेविल, उसके बाद फिर शैतान, ये जिन, फिर वो बातें नहीं सुन पाते थे। और कुछ लोग सुनते थे, कुछ जाते थे और कोशिश करते थे सुनने के लिए, और जब वो सुनने के लिए जाते थे तो दे वे चेज्ड बाय, उन्हें भगा दिया जाता था बाय ए विजिबल फ्लेम। तारे, और ये नहीं कि तारे अपनी जगह से हट के चले आते थे, तारों में से एक फ्लेम आता था ताकि वो शैतान को भगा दे। और कुछ लोग इसे शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं, कि इससे शैतान को भगाया जाता था, कि वो जब सुनने की कोशिश करते हैं, जब वो जिन सुनने की कोशिश करते हैं जाकर कि क्या बातें हो रही हैं आसमान में, किसको कहाँ रिस्क मिलेगा और क्या। और यही चीज़ ऐसी है ना जो फॉर्च्यून टेलर्स के पास, जिन फॉर्च्यून टेलर्स जो जादू और जादू टोना वो भगाते हैं, वो फॉर्च्यून बताते हैं कि आपका आगे क्या होने वाला है, आपके पापा का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था, सारी चीज़ें वो बता देते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं, वो जिन के थ्रू काम करते हैं। ये जिन जाके सुनने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और उन्हें पूरी मामूलात नहीं मिलती है, वो बस एक कुछ बातें सही हो जाती है, कुछ बातें गलत हो जाती है। तो ये जिन को एक कैपेसिटी दी गई थी कि वो बातों को सुन सके। फिर अब ये अल्लाह ताला ने कहा, जब ये नाजिल हुआ आयत कि वी हैव प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द एवरी आउटकास्ट डेविल, फिर वो नई बातें सुन पाते थे, लेकिन वो ईव ड्रॉप्स करते थे, वो सुनने की कोशिश करते थे, थोड़ी थोड़ी बातें सुनते थे, फिर उसको अपने आप में एनालाइज करते थे। इसलिए इन फॉर्चून टेलर्स की बातें तो थोड़ी थोड़ी कहीं सही हो जाती है, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी गलत हो जाती है, क्योंकि वो एग्जैक्ट बातें फिर वो नहीं सुन सकते। इट इज़ प्रोटेक्टेड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तारों को बनाया है ताकि वो रजम कर सके शैतान को, जब वो सुनने की कोशिश करे कि क्या बात हो रही है, फरिश्ते क्या बात कर रहे हैं। जब वो सुनने के लिए आते हैं तो तारों से उन्हें भगाया जाता है। दे एक्ट एज अ मिसाइल टू वर्ड ऑफ द डेविल। वअअतदना लहुम अज़ाब सईर, और उनके लिए अजाब है सईर, ब्लेजिंग फायर, दहकती हुई आग, भड़कती हुई आग हमने मुहैया कर रखी है उनके लिए। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, और जो अपने रब को नहीं मानते, एंड फॉर दोज who disbelieved in their Lord, यहाँ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अपने रब को नहीं मानते। दो कुफ्र, अल्लाह का, अल्लाह हर किसी का रब है, लेकिन जो कुफ्र करते हैं वो अपने रब को नहीं मानते। अज़ाब जहन्नम, उनके लिए क्या है, जहन्नम का अजाब है। वह बिअसल मसीर, बिअसा यानी कि बहुत खराब जगह है। wretched इज द प्लेस, मसीर यानी डेस्टिनेशन। और जहन्नम क्या है, ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो जो लोग अपने रब को नहीं मानते, जो लोग कुफ्र करते हैं, उनके लिए जहन्नम है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब जहन्नम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करें। अब यहाँ तक हमने क्या देखा, यहाँ आया नंबर 5 तक पहले हमने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ द ग्लोरियस, पूरी मिल्कियत अल्लाह के हाथ में है। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाया है, मौत बनाया है, हयात बनाया है, सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। और अगर ऊपर नज़र देखो तो देखो कि आसमान, ये जो 7 लेयर्स में आसमान है, ये किसने बनाया, ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया। और अगर तुम उसमें कुछ डिफेक्ट भी ढूंढने जाओगे तो वो नहीं नजर आएगा, और तुम्हारी नजरें थकी हारी वापस आएंगी। फिर भी ढूंढोगी, थक भी जाओगे तो कोई डिफेक्ट नजर नहीं आएगा। ऐसी बेहतरीन तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान बनाया है। और आसमान में तारे भी बनाए हैं। तारे जीनत देती हैं आसमान को, और तारों से शैतान को रजम होता है जब वो सुनने की कोशिश करते हैं कि क्या बातें हो रही हैं आसमान में। और ऐसे लोगों के लिए और शैतान के लिए क्या है, साइर है, ब्लेजिंग फायर है। और जो कुफ्र करते हैं, जो अपने रब को नहीं मानते हैं, उनके लिए भी अजाब है, जहन्नम का अजाब, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। तो यहाँ क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वार्निंग दे रहे हैं कि लोगों के पास अभी भी वक्त है, जो कुफ्र कर रहे हैं, जो अपने रब को नहीं मान रहे हैं, उनके लिए अभी भी वक्त है कि वो सुधर जाएं। और ये एक वार्निंग है, अगर वो नहीं सुधरेंगे, अगर वो इसी तरह कुफ्र करते रहेंगे तो क्या है उनके लिए, अजाब है जहन्नम का, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। वहां क्या होगा, इदा उल्कू फीहा, और जब वहां फेंके जाएंगे वो, समिअ लहा शहीक़ा वहिय तफूल, और जब वो वहां फेंके जाएंगे, इदा उल्कू, उल्कू मतलब फेंकना, जब वहां व्हेन, इदा इज व्हेन, सो इदा आप ये वर्ड लिख सकते हैं हमेशा जब इदा आएगा, यानी कि व्हेन। जब वो वहां फेंके जाएंगे, फीहा, जब वो दोजक में फेंके जाएंगे, समिअ लहा, तो वो वहां सुनेंगे, शहीक़ा वहिय तफूर, तो वो सुनेंगे इनहेलिंग
آف دا فائر وین اٹ بوائلس اپ، کہ جب کچھ بوائل ہوتا ہے پانی تو کیسی آواز آتی ہے، تو اس طرح کی وہ آواز وہ وہاں سنیں گے. وہاں دوزک بھڑکتی ہوئی آگ رہے گی، جب وہ اس میں پھینکی جائیں گی تو اس کے دہاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. تو وہاں دوزک کی آواز وہ وہاں سنیں گے، اور وہ دوزک ایسی ہوگی دیٹ از انہیلنگ وائل اٹ از بوائلنگ اپ. دوزک کی آگ اس طرح سے بھڑک رہی ہوگی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ سیمنگ ایز اف اٹ ول برسٹ آؤٹ آف فیوری، کی اتنی دھڑکتی ہوئی آگ، اتنی زیادہ آگ، اتنی شدت یہ غضب سے، شدتی غضب سے دھڑکنے والی آگ، ایسی آگ ہوگی کہ کلما القیا فیہا، کہ ہر بار جب پھینکے جائیں گے اس میں، فوجن گروپ گروپ جیسے لوگ پھینکی جائیں گے اس میں، سالہم تو وہ پوچھیں گے، خزنتہا کون پوچھے گا، دوزخ کے کیپرز جو فرشتے دوزخ میں تعینات ہیں وہ ان سے پوچھے جائیں گے، پوچھیں گے ان لوگوں سے، الم یاتکم نذیر، کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کیا تمہارے پاس کوئی وارنر نہیں آیا تھا، کوئی میسنجر نہیں آیا تھا، کیا تم تک قرآن نہیں پہنچی تھی، کہ تم پھر بھی اپنی غلطی میں بزی رہے، تم پھر بھی کفر کرتے رہے. یہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے رحیم اور کریم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم اگر کفر کرو گے تو دوزک کے آگ میں جاؤ گے. دوزک کی آگ دہکتی ہوئی آگ ہے. دوزک کی آگ بہت ہی خوفناک آگ ہے اور ہولناک آگ ہے، اور ایسی ہے کہ یو ول ہیئر، یہ آگ جو دھڑک رہی ہوگی یہاں، جو اتنی انٹینسٹی سے یہ آگ رہیں گی، تو آپ اس کی آواز بھی سن پائیں گے اس آگ کی. پھر بھی کیوں نہیں ایمان لاتے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان نہیں لاتے اور کفر میں ابھی تک مشغول ہیں، کفر کر رہے ہیں. تو ان کو پوچھا جائے گا، جو جہنم کے کیپرز ہیں، سالہم خزنتہا، اس کے خزائن، اس کے جو کیپرز، اس کے جو فرشتے ہیں، وہ پوچھیں گے جب بھی پھینکا جائے گا اس میں لوگوں کو، ایوری ٹائم دا پیپل ول بی تھرون ان اٹ، تو وہ پوچھے جائیں گے، وہ فرشتے پوچھیں گے ان سے کہ کیا نہیں آیا تھا کوئی تمہارے پاس، کوئی نذیر، کوئی وارنر نہیں آیا تھا. قالو تو وہ کہیں گے بلا، ہاں آیا تھا، یس. قالو یس، وہ ایڈمٹ کریں گے کہ ہاں آیا تھا، ہم نے سنا تھا قرآن، ہم جانتے تھے یہ. قد جاءنا نذیر، کہ آئے تھا ہمارے پاس نذیر، ہمارے پاس ایک وارنر آیا تھا. فکذبنا، لیکن ہم نے کذب کیا، ہم نے ڈینائی کر دیا، ہم نے نہیں مانا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے نہیں مانا. they will say yes, a warner had come to us but we had rejected and said Allah has not revealed anything, you are only in great error. تو یہ اس وقت اپنی گناہ کو قبول کریں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، کیا تم نے قرآن نہیں سنا تھا، تو وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تھا، لیکن ہم نے کذب کر دیا، ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ ہیز ناٹ ریویلڈ اینی تھنگ، کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، یو آر اونلی ان گریٹر، تم دلالت میں ہو. ہم نے ایسا کہا تھا ان لوگوں کو. وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، ہم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، تم بہت گمراہی میں پڑے ہوئے. تو یہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کیے کہا کرتے تھے، لیکن جب جہنم میں جائیں گے تو وہ خود ایڈمٹ کریں گے کہ ہم اس طرح سے کہتے تھے لوگوں کو. وقالو اور وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، اور وہ کہیں گے کہ had we been listening or understanding. وقالو اور وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، کہ ہم نے کاش ہم نے اگر ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے عقل لگایا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہیں ہوتے اصحاب السعیر میں، ہم اس دھڑکتی ہوئی آگ کے رہنے والے اصحاب کمپینین نہیں ہوتے. اگر ہم نے سن لیا ہوتا اور ہم نے عقل لگایا ہوتا then we would not be amongst the people of the hell. وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سجاواروں میں نہ شامل ہوتے ہیں. تو وہاں کافر ایڈمٹ کریں گے کہ ہمارے پاس آئے تھے
नबी हमारे पास, नबी की किताब आई थी, हमने कुरान सुना था, लेकिन हमने क्या कह दिया था, हमने झुटला दिया था और हमने कहा था कि अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया, तुम गुमराही में पड़े हुए हो। और काश हम सुन लिए होते अपनी नज़ीर की बात, अपने नबी की बात, और हमने अकल लगाई होती तो हम आज यहाँ दोज़खी में नहीं होते, दोज़ख वाले लोगों में नहीं होते। तो कुफ़ार एडमिट करेंगे अपने गुनाह को। यहाँ क्या लेसन मिलता है? यहाँ लेसन ये मिलता है, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो यहाँ लेसन क्या मिलता है कि अल्लाह ने बता दिया है कि अजाब है जहन्नम का, और बहुत धड़कती हुई आग रहेगी वहां पे, और खौफनाक मंजर रहेगा, वहां फेंक दिए जाएंगे वो, कोई इज्जत से नहीं ले जाया जाएगा, वहां वो फेंके जाएंगे ग्रुप पे ग्रुप। और वहां के फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि क्या कोई नहीं आया था तुम्हारे पास? और वो तब कहेंगे कि हाँ आया था, लेकिन हमने झुटलाया, हमने कुरान सुना था लेकिन हमने यकीन नहीं किया, हमने कुफ्र किया, हम किज्ब करते रहे, हम झुटलाते रहे। तो काश, और फिर वो उस दिन रिग्रेट करेंगे कि काश हमने सुन लिया होता, काश हम ने अकल लगाई होती, तो फिर हम आज यहाँ अस्हाबुल जहीम में नहीं होते, हम यहाँ दोजखियों में नहीं होते, हम दोजक में नहीं रह रहे होते, और ये दोजक हमेशा वाली दोजक रहेगी, वो हमेशा दोजक में रहेंगे। तो लेसन ये मिलता है, जिन्होंने ईमान नहीं लाया है उन्हें ईमान ले आना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ अल्लाह ने बता दी है। फ़अतरफ़ु, एतराफ़ करेंगे, बिज़म्बिहिम, अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे वो। फसुहक़न लिअस्हाबिस सईर, और अल्लाह ताला कहते हैं अवे विद द कंपेनियन ऑफ द फायर, अवे विद द कंपेनियन ऑफ द ब्लेजिंग फायर। इस तरह वो अपने कसूर का खुद एतराफ़ कर लेंगे। लानत है इन दो जखियों पे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला लानत भेजते हैं दो जखियों पे, कि इतनी सारी निशानियों के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना रहम और करम किया, हर चीज़ हर चीज़ को इतनी अच्छी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया, हमें बनाया, हयात दिया, हमें ज़िंदगी दी, हमें, हम देख रहे हैं हर चीज़ अपनी आँखों से, और हम देख रहे हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने आसमान बनाया, हर चीज़ के मालिक और क़ादिर अल्लाह है। फिर भी अल्लाह की जिन जिन लोगों ने नाफरमानी की, किज़्ब की, तो उनके लिए अल्लाह ताला जहन्नम बना के रखे हैं, और हर चीज़ की खबर इनको हुई, फिर भी इन्होंने ईमान नहीं लाया। अगर यहाँ पे ये देखिए तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इतनी बातें हो चुकी हैं, अल्लाह ताला हर चीज़ बता दी है, अभी भी अगर कोई ईमान नहीं लाता तो लानत है ऐसे लोगों पे। अब यहाँ जब भी देखिए अल्लाह ताला की ऐसी बात आती है, लानत है इन दो ज़खियों पे, दो ज़खियों का जब भी बात आता है तो दिल है ना, हर जो भी कुरान पढ़ रहा होता है, डर डर सी लग जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू कंफर्ट द बिलीवर्स, अल्लाह ताला अपने बंदों के दिल को हल्का करने के लिए फिर कुछ बशारत वाली बातें कहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जो जो जिनके दिल में खशियत है अल्लाह ताला के लिए, जो डरते हैं रब्बहुम, अपने रब से, कि अपने रब के पास किस अमालनामे के साथ वो जाएंगे, कि क्या मेरा मामलात रहेगा जब हम अल्लाह अल्लाह के सामने जाएंगे। और वो हर वक्त उनका ध्यान रहता है, और हर काम वो इस तरह से करते हैं कि ये काम ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह ताला को नापसंद हो। ये लोग हैं ऐसे जिनके दिल में खशियत है, कि वो हर काम ये सोच के करते हैं कि क्या ये काम वो तो नहीं कि जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए, और हर काम को इस तरह से करते हैं वो, कि वो ऐसे काम होने चाहिए कि कबूलियत हो जाए। ये ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला को पसंद है। तो अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम लहुम मग़फ़िरा, तो उनके लिए क्या है? मग़फ़िरा है। Surely for those who have awe of their Lord without seeing him, इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि, तो हमने अल्लाह को नहीं देखा, बट वी बिलीव इन हिम, हम उन पे यकीन लाते हैं, हम डरते हैं कि हमसे कोई ऐसी काम नहीं हो जाए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नापसंद हो। हम तकवा रखते हैं, हम खशियत हमारे दिल में है। अगर ऐसे लोग हैं तो उनके लिए क्या है? मग़फ़िरत है। लहुम मग़फ़िरतुम व अजरुन कबीर, उनके लिए मग़फ़िरत है और बहुत अजर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर कहते हैं ईमान वालों के लिए, अपने बंदों के लिए, कि जो लोग अल्लाह की खशियत रखते हैं, बिना देखे बिना अल्लाह को देखे वो अल्लाह का खौफ रखते हैं कि अल्लाह के पास वापस जाना है, और वो गुनाहों से बचते हैं और नेक काम करते हैं, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए मग़फ़िरत है और अजरुन कबीर है, बहुत अजर है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं व अस्सिर्रु क़ौलकुम, और तुम व्हेन यू कीप योर टॉक सीक्रेट, औ अविजहारू अविजहारू,
या तुम जाहिर करते हो, सिर यानी कि छुपाते हो या जाहिर करते हो कोई भी बात, बिही इन्नहु अलीमुन बिज़ात सुदूर। तो अल्लाह ताला अलीम है, अल्लाह ताला जानने वाले हैं जो सुदूर में, सद्र यानी कि ब्रेस्ट, सुदूर यानी प्लूरल, प्लूरल है सुदूर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ जानते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है, चाहे तुम उसे जाहिर करो या फिर नहीं जाहिर करो, चाहे वो सीक्रेट है, वो जाहिर है या जाहिर है, एवरीथिंग इज नोन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ही नोज वेल व्हाट लाइज इन द हार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया, क्या बात आ गया, सिंसियरिटी का, कि कोई भी काम करें दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए, सिंसियरिटी के साथ करनी चाहिए, इखलास के साथ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ जानते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिलों की बातों को जानने वाले हैं। अगर दिल में कोई खराबी है, दिल में कोई बुरी चीज़ है, अगर जाहिर में अगर वो कहता है कि हम मुसलमान हैं लेकिन दिल में नहीं है इस्लाम, वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानने वाले हैं। तो ये जो मुशरिकीन हैं मक्का के, जो सामने से कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं लेकिन दिल में क्या है, कुफ्र है, काफिरों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो तुम में से हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ जानते हैं, कोई चीज़ अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है। तो यहाँ लेसन मुशरिकों के लिए, किसके लिए आ गया, मुनाफिकों के लिए भी आ गया, कि जो मुनाफिक थे, खासकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जो मुनाफिक थे, जो ज़ाहिरी तौर पे दिखा रहे थे कि हम मुसलमान हैं लेकिन दिल में कुफ्र अभी तक था, तो उनके लिए भी एक लेसन है कि अल्लाह ताला हर चीज़ जानने वाले हैं। अला यअलमु, डज नॉट नो, मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इज इट इमेजिनेबल, क्या ये सोच सकते हो कि जिसने बनाया है तुम्हें, ही हु हैज़ क्रिएटेड देम विल नॉट हैव सच एन नॉलेज, कि अल्लाह ही ने तो बनाया है ना हमें, तो क्या ये इमेजिनेबल है कि द वन हु क्रिएटेड डज नॉट नो ऑफ द फाइनेस्ट थिंग। अल्लाह ताला लतीफ़ुल ख़बीर हैं, अल्लाह ताला हर चीज़ जानने वाले हैं, सारी छोटी छोटी चीज़ अल्लाह ताला जानने वाले हैं, अल्लाह ताला को खबर है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो भी दिलों में है और जो भी जाहिर करते हो, हर चीज़ का इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। क्या ये हो सकता है कि जिसने तुम्हें बनाया उसे वो इल्म नहीं हो? अल्लाह ताला लतीफ़ हैं, अल्लाह ताला हर चीज़ जानने वाले हैं, अल्लाह ताला खबीर हैं, सब चीज़ जानने वाले हैं। वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द, और अल्लाह ताला ही वो हैं जिन्होंने बनाया। फिर अल्लाह ताला और अपनी नेमत का बयान कह रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं हुवल्लज़ी, वही है वो, कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अर्थ को, अर्ध यानी अर्थ, ठीक है, जअला मानी मेड, ये वर्ड भी आप लिख सकते हैं कहीं। अल्लज़ी जैसे हो गया द वन हु, हुआ हो गया ही, जअला मानी बनाया गया, अल्लाह ने ही बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अर्द, अर्द यानी अर्थ को अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया, ज़मीन को ज़लूलन सबसर्विएंट, यानी कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को बना दिया सबसर्विएंट, यानी कि इसे कह सकते हैं कि ज़मीन, अगर हम देखें ज़मीन को तो ये ऐसी ज़मीन है जहाँ हम चलते हैं, ठीक है, हम अपने धान खेत उगाते हैं, हम स्लिप करके गिर नहीं जा रहे हैं, हम हवा में नहीं उड़ जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने अर्थ को इस तरह बनाया है ताकि हम उसमें रह सकें। अल्लाह ताला ने सबसर्व कर दिया ज़मीन को, अल्लाह ताला ने सब्जुगेट कर दिया हमारे लिए, कि ज़मीन ऐसी हो जाए इंसानों के लिए कि वो उसमें रह सकें और उसमें वॉक चल सके, फमशू फी मना की बिहा, और वो उसमें चल सके, वकुलू में रिस्क ही, और उसके रिस्क को खा सके, हम धान खेत उगा सकते हैं, ऐसी ज़मीन है, उपजाऊ बना दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन को हमारे लिए ऐसा बना दिया कि हम उसमें रहते हैं, हम उसमें चलते हैं, हम उसकी चीज़ों को खाते हैं, वकुलू में रिस्क ही, हम उसके रिस्क को खाते हैं, व इलैहि नुशूर, और फिर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड टू हिम इज़ द रिजरेक्शन, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ही हम वापस लौट के जाने वाले हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा हिसाब किताब लेने वाला है। ठीक है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम हर चीज़ को जानने वाले हैं, तुम्हारे दिल में क्या है, तुम ज़ाहिर क्या करते हो, हर चीज़ अल्लाह ताला जानने वाला है। क्या ये हो सकता है कि जिसने बनाया वो नहीं जानता हो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ जानने वाले हैं। अल्लाह ही ने बनाया है ये दुनिया तुम्हारे रहने के लायक। अल्लाह ताला ने दुनिया को सबसर्व कर दिया है। अल्लाह सुब्हानहू ने दुनिया को वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ताबीह कर रखा है,
کہ زمین کو ایسا بنا دیا ہمارے لیے کہ ہم اس میں چل سکتے ہیں. اگر سوچیے کہ گریوٹی نہیں ہوتا اور ہم اڑ رہے ہوتے، چل نہیں پاتے، سلپری زمین ہوتا، بہت پانی ہوتا کہ وہ چلنا مشکل ہو جاتا. ایسی زمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی کہ ہم اس میں چلتے ہیں اور پھر ہم اس میں دھان کھیت اگاتے ہیں، اور جو رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ہمیں، ہم جو چیز زمین سے ہوتی ہے وہ چیز ہم اسے کھاتے ہیں. تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ سب چیز کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا. یہ اللہ نے ہی ہمارے لیے یہ آسان کیا کہ ہم یہاں رہ سکیں، اس زمین میں رہ سکیں. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے. پھر سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اور پھر ہم کنیکٹ کرنا چاہیے کہ کس لیے ہمیں اللہ نے بنایا. اللہ تعالیٰ ہیز کریٹڈ اس سو دیٹ ہی ٹیسٹ اس، کہ ہمارا امتحان ہو سکے ہم میں سے بیسٹ کون ہے اپنے عمل میں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھے اور نیک عمل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آمنتم، ڈو یو فیل سیکیور من فی السماء from him who is in the heaven ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کہ کیا تم اتنے نڈر ہو گئے ہو کہ تمہیں کوئی ڈر نہیں لگتا ان سے جو آسمان میں ہے، کہ وہ چاہے تو تمہیں زمین کے اندر سنک کر سکتا ہے، چاہے تمہیں زمین کے اندر دھسا سکتا ہے. and it start trembling at once، اور اللہ چاہے تو زلزلہ بھی آ سکتا ہے، زمین شیک بھی کر سکتا ہے، بہت وائلنٹ شیک، یعنی کہ زلزلہ بھی آ سکتا ہے. تم کیا اپنے آپ کو اتنے محفوظ سمجھتے ہو؟ تم اللہ کو نہیں مانتے ہو. جو اللہ کو نہیں مانتے، جو کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم سیکیور ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو اتنا نڈر سمجھتے ہو؟ تم فیئر لیس سمجھتے ہو؟ تم اپنے آپ کو ایسے سیکیور سمجھتے ہو کہ تم کو لگتا ہے کہ جو آسمان میں ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ناٹ کاز یو ٹو ڈائی بیکاز آف دا سویلوئنگ آف دا ارتھ، کہ ایسا زلزلہ آ جائے گا، سب چیز دھس جائے گا، ایک بار زلزلہ آئے گا ہر چیز زمین کے اندر جا سکتی ہے. تو یہ نعمت جو دی گئی ہے اس پہ شکر کرنا چاہیے اور یقین لانا چاہیے کہ یہ ساری چیز اللہ نے بنائی ہمارے لیے، اور ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے. اور کیا کرنا چاہیے؟ ایمان لے آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ابھی تک جس نے ایمان نہیں لایا، اتنی آیات آ چکی ہیں، ابھی تک جس نے ایمان نہیں لایا ان سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ have you become fearless of him who is in the sky if he makes you sink into the earth and it starts trembling at once؟ کہ کیا تم ایسے نڈر ہو گئے ہو، تم سیکیور فیل کرنے لگے ہو اپنے رب سے جو آسمان میں ہے؟ وہ چاہے تو ابھی زلزلہ آ سکتا ہے اور زمین بہت زور سے شیک ہو سکتی ہے نا. دیکھا ہے ہم نے ارتھ کویک، کس طرح سے ارتھ کویک آتا ہے اور کس طرح سے پوری کی پوری زمین دھس جاتی ہے. تو لوگ دیکھتے ہیں پھر بھی وہ یقین نہیں لاتے کہ یہ ساری اللہ کی نعمت ہے اور ہر چیز اللہ نے بنائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امنتم، اور کیا تم پھر اور ڈو یو فیل سیکیور من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کہ اور ہیو یو بیکم فیئرلیس آف ہم ہو از ان the sky if he loses a violent wind which stones against you فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. So you will soon come to know how was my warning. تو کیا تم اب نڈر ہو؟ You have become fearless of him who is in the sky، جو آسمان میں ہے. اگر وہ چاہے تو بھیج سکتا ہے ایک وائلنٹ ونڈ، ایک پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج سکتا ہے. پھر تم دیکھو گی کہ کیسی وارننگ تھی میری، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ، میری وارننگ کیسی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم سیکیور فیل کرتے ہو کہ جو آسمان میں ہے، یعنی کہ اللہ اگر بھیج دے ایسی پتھریلی ہوا جس سے تم ختم ہو جاؤ. اب جب ایسی پتھریلی ہوا آئے گی تو کیا ہوگا؟ پھر سارے لوگ مر جائیں گے. تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ کیسی وارننگ تھی میری. تو یہ ساری چیز کیا ہے؟ یہ وارننگ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ جو لوگ جو اللہ پہ یقین نہیں لاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں، اللہ نے نہیں بنائی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہ تم سوچو اگر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو زمین کو ایسے زور سے شیک کر دے، ایسے زلزلہ لے آئیں کہ سارے لوگ اس میں دھس جائیں گے. یا پھر کیا تم اپنے آپ کو اتنے سیف سمجھتے ہو کہ تم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے اوپر ایک پتھریلی ہوا آ جائے، وائلنٹ ونڈ آ جائے، جس سے کہ سب چیز برباد ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھ رہے ہیں کہ کیف نذیر، کہ کیسی ہے میری وارننگ. سون ہی ول کم ٹو نو ہاؤ واز مائی وارننگ. اس دن وہ جان جائیں گے کہ کیسی وارننگ
अल्लाह ताला ने दे रखी थी, फिर भी उन्होंने यकीन नहीं लाए. वलक़द कज़्ज़ब अल्लज़ीना, and indeed denied those, and of course those before them also rejected the truth. So how was my warning? How was the rejection? वलक़द कज़्ज़ब अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ काना नकीर. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमसे पहले भी लोगों ने झुटलाया, किज़्ब किया. तुम लोग से पहले भी लोग आए थे जिन्होंने झुटलाया था अल्लाह ताला की वार्निंग को, और अपनी नबियों की बात उन्होंने नहीं मानी. तो क्या तुमने देखा कि कैसा हाल हुआ उनका? हाउ वॉज माई रिजेक्शन. तो आप अगर देखें जाके कौम ब कौम जो बर्बाद हो गई हैं, उनकी साइंस, उनकी निशानी अभी तक है. जैसे मदाइन साले आप जाके देख लीजिए, वहाँ पे अभी भी पूरी की पूरी बस्ती है जो लोग थे वहाँ पे, और उन्होंने किस्ब किया, उन्होंने झुटलाया, तो अल्लाह ताला ने उनको हलाक कर दिया, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एंड ऑफ कोर्स दोज बिफोर देम आल्सो रिजेक्टेड. तो तुमसे पहले भी लोग थे, उन्होंने किस्ब किया, उन्होंने झुटलाया. और अल्लाह ताला कहते हैं फिर देखो मेरी गिरफ्त कैसी सख्त थी. तो किस तरह अल्लाह ताला ने उस कौम को कैसे पनिश किया हम उसे जानते हैं. रिवायत आ चुकी है, बहुत सारी रिवायत आई कि कैसे कैसे अल्लाह कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पनिशमेंट भेजा जब उन्होंने किस्ब किया था, जब उन्होंने झुटलाया था. तो यहाँ भी एक लेसन आ जाता है कि ये भी सोच लो, ये भी देख लो कि कैसे अल्लाह ताला ने पहले जो कौम आई थी और उन्होंने झुटलाया, उनको कैसे अल्लाह ताला ने अपनी अपनी गिरफ्त में लिया. तो वापस आ जाओ, तो ईमान ले आओ. तो ये सारी वार्निंग्स है, ये सारी आयात ये कह रहे हैं कि किस्ब नहीं करो, कुफ्र नहीं करो, और अल्लाह पे यकीन ले आओ और ईमान ले आओ. अल्लाह ताला कह रहे हैं अवलम यरो इला तैरी. तो डू दे नॉट सी द बर्ड्स. तैर माने बर्ड्स. यरा 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 हमजा ये आता है सीइंग फॉर अवलम. तो क्या डू दे नॉट सी द बर्ड्स अबव देम. फौका, फौका इज अबव, हुम इज फॉर देम. सो डू दे नॉट सी द बर्ड्स अबव देम साफातिन व यक़दिन, स्प्रेडिंग देयर विंग्स एंड फोल्डिंग. मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान. तो उन्हें कौन होल्ड करता है आसमान में? आसमान में वो किस तरह वो उड़ पा रहे हैं अगर रहमान की अगर रहमान नहीं, यानी कि अल्लाह ही ताला ने चिड़िया को, अल्लाह ताला ने ही बर्ड्स को ये कुवत दी कि वो उड़ सकें. ठीक है, और कैसे दी कि वो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बर्ड्स को इस तरह डिज़ाइन किया कि वो अपने पर को फोल्ड कर सकते हैं और फैला सकते हैं और अंदर ले सकते हैं. और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ही उनकी बॉडी को ऐसे बनाई. वरना देखिए क्या ग्रेविटी ऐसी है कि हर चीज़ वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है. तो बर्ड्स को कैसे है कि वो उड़ सकते हैं? किसने बनाया ऐसा? अल्लाह ने बनाया. अल्लाह ने कुव्वत दी चिड़िया को कि अल्लाह ने चिड़िया के डिज़ाइन को ऐसा बनाया कि वो अपने पर को खोल सकते हैं और अंदर ले सकते हैं. और ये सिर्फ अल्लाह की ही मर्जी से है. अल्लाह हु होल्ड्स देम एक्सेप्ट अल्लाह. रहमान है अल्लाह. अल्लाह ने ही कुव्वत दी और अल्लाह ने ही चिड़िया को इस तरह बनाया कि वो आसमान में उड़ सकते हैं. इन्नहु बिकुल्ली शैइन बसीर. एंड अल्लाह इज ओवर एवरीथिंग सीइंग, वॉचफुल. अल्लाह ताला हर चीज़ देखते हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ जानते हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ मैनेज करते हैं. हर चीज़ अल्लाह की ही है. हर चीज़ अल्लाह की मर्जी से ही होती हैं. क्या ये लोग अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदों को पर फैलाए और सुकुड़ते नहीं देखते? रहमान के सिवा कोई नहीं जो इन्हें थामे हुए हो. वही हर चीज़ का निगहबान है. सो पीपल दे आस्क टू रिफ्लेक्ट. अब चिड़िया की तरफ भी नजर डाल करके देख लो कि कैसे ये चिड़िया उड़ रही है. ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत है कि चिड़िया आसमान में उड़ पा रही हैं. अम्मन हादल्लज़ी हुआ जुंद यानी कि आर्मी. अम्मन हादल्लज़ी हुआ जुंदुल यंफुरुकुम मिन दूनिर रहमान. अल्लाह ताला कह रहे हैं ना हु इज देयर टू एक्ट एज अ फोर्स फॉर यू टू हेल्प यू एक्सेप्ट रहमान. अम्मन हादा, हु इज द वन हु कैन, हु इज देयर टू एक्ट एज अ फोर्स फॉर यू टू हेल्प यू. कि तुम्हारा मदद कौन करेगा बिसाइड्स रहमान. अल्लाह के सिवा कौन मदद करेगा? इनिल काफिरूना इल्ला फी
गुरूर। और ये जो डिसबिलीवर्स हैं ये गुरूर में है, ये एक डिल्यूजन में है। बताओ आखिर वो कौन सा लश्कर तुम्हारे पास है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकता है। हकीकत ये है कि ये मुकीरीन धोखे में पड़े हुए हैं। ये मुकीरीन यानी कि जो इनकार करते हैं, काफिरीन, मुनकरीन होना चाहिए। कि अल्लाह ताला पूछते हैं कि कौन सा लश्कर तुम्हारे पास है जो तुम सोचते हो कि तुम अल्लाह से बच सकते हो, कि तुम्हारी मदद करेगा रहमान के अगेंस्ट। और ये काफिर जो हैं, ये जो सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा, ये गुरूर में हैं, ये एक डिल्यूजन में, ये धोखे में पड़े हुए हैं। अगर ये अभी भी ईमान नहीं लाते हैं तो सख्त और सख्त अजाब है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कौन सी तुम्हारे पास ऐसी लश्कर है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम रहमान के अगेंस्ट, रहमान के मुकाबले में तुम खड़े हो सकते हो अगर तुम कुफ्र कर रहे हो। और काफिर धोखे में है, काफिर गुरूर में है। अम्मन हादल्लदी यरजुकुकुम, और हु इज देयर टू गिव यू सस्टेनेंस इन अमसका रिज़्क़ा, जो इफ इन यानी इम, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिस्क को रोक दे तो कौन है जो तुम्हें रिस्क देगा। बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर, स्टिल दे परसिस्ट इन रिबेलियन एंड अवर्जन। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं इन लोगों से कि कौन है वो जो तुम्हें रिस्क देगा अगर अल्लाह अपना रिस्क रोक ले। फिर भी ये लोग अपनी अपने गुरूर में ये लोग फंसे हुए हैं। दरअसल ये लोग सरकशी और हक से गुरूज पर अड़े हुए हैं, ये लोग फिर भी नहीं मानते। तो इतनी सारी नेमत बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इतनी सारी चीजें बता रहे हैं अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कौन है तुम्हें रिस्क देगा अगर अल्लाह अपना रिस्क रोक ले। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही, देन इज द वन हु वॉक्स फॉलिंग डाउन أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Then is the one who walks falling down on his face more right or the one who walks properly on a straight path. तो अल्लाह कह रहे हैं कि भला सोचो जो शख्स मुंह के औंधे चल रहा है वो ज्यादा सही राह पाने वाला है या सर उठाए सीधा एक हमवार सड़क पर चल रहा है। तो यहाँ किसके लिए बताया गया है, जो दोज हु आर वॉकिंग फॉलिंग डाउन, जो नीचे औंधे मुंह चल रहा है वो कौन है, वो कुफार है, वो औंधे मुंह चल रहे हैं। वो ज्यादा हिदायत पे है या फिर वो जो सीधे रास्ते पे चल रहा है यानी कि मुसलमान। तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि कौन सही रास्ते में है। देन इज द वन हु वॉक्स फॉलिंग डाउन ऑन फ्रिक्वेंटली ऑन हिज फेस, ये चल रहे हैं, ये अपने मुंह के बल औंधे गिर जा रहे हैं, वो सही रास्ते में है या वो जो सीधे रास्ते पे प्रॉपरली चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं सीधे रास्ते पे प्रॉपरली, मुसलमान। कह दो कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम, कि ये अल्लाह ने ही इज द वन हु हैज ओरिजिनेटेड यू, वजअल लकुमुस समअ वल अबसार, और अल्लाह ने ही हमारे लिए वजअल लकुम, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया समअ हियरिंग, वल अबसार, अबसार ये बसर से आ रहा है, अबसार। तो अल्लाह ने ही सुनने की कुव्वत दी, अल्लाह अल्लाह ने ही देखने की कुव्वत दी, वल अफइदा, और फीलिंग्स भी अल्लाह ताला ने दी। कलीलम मा तशकुरून, और बहुत कम शुक्र करते हो तुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है। कुल हुवल्लज़ी, अल्लाह ही है वो जिसने तुम्हारे लिए सुनने की कुव्वत दी, जिसने कुव्वत दी कि तुम सुन सकते हो, तुम देख सकते हो, तुम फील कर सकते हो, लेकिन तुम कलीलम मा तशकुरून, लेकिन तुम थोड़ा ही शुक्र करते हो। यहाँ पे देखिए सुनने की कुव्वत, देखने की कुव्वत, अगर हम इसे सही प्रॉपरली तरीके से यूज करेंगे हम, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम पे हम यकीन ले आएंगे। अगर हम जो सुन रहे हैं और जो हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं अल्लाह का कलाम, हम देख रहे हैं कि हमारे सामने लोग आ रहे हैं, हमारे सामने मौत हो रही है, हम हर चीज़ जान रहे हैं और हम वो फील कर रहे हैं, तो हम अगर उसे फील करेंगे हम, तो हम ये जान जाएंगे कि हर चीज़, हर नेमत जो है वो अल्लाह की दी हुई है। और स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि शुक्र करना चाहिए। जो सुनने की कुव्वत है, जो देखने की कुव्वत है, जो फीलिंग्स है, ये सारी चीज भी कौन दिया है, अल्लाह ने ही दिया है। तुम इस पे शुक्र क्या करो।
اور یہ معرفت جو آتی ہے اللہ کے ہونے کی معرفت، یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ ہم عقل سے آتی ہے. جب ہم اپنے عقل کو صحیح یوز کریں گے، جب ہم اپنی سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سمجھنے کی قوت، ہر چیز کو صحیح یوز کریں گے، تو کیا آ جائے گی؟ معرفت آ جائے گی. اللہ پہ، اللہ کو جان پائیں گے ہم. اور آ، اللہ کی معرفت بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے. قل هو الذی ذرأکم فی الارض، اللہ ہی ہے، کہہ دو کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا میں ملٹی پلائی کیا، دنیا میں پھیلایا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم انہی کے پاس واپس جمع کیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جب اتنی چیز بتائی جاتی ہے انہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کب آئے گا یہ قیامت. when will this promise of judgment come if you are true، تو یہ لوگ پوچھتے ہیں نبیوں سے کہ کب آئے گا قیامت، اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ قیامت کب آئے گا. قل، تو انہیں کہہ دو، انما العلم عند اللہ، کہ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے. فانما انا نذیر مبین، اور میں صرف نذیر ہوں مبین. مبین یعنی کہ صاف وارننگ لے کر کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں بتا دو کہ یہ قیامت کا علم، کہ یہ قیامت کب آئے گی، یہ اس کا علم اللہ کے پاس ہی ہے، اور میں ایک نذیر ہوں. آئی ایم اونلی اے پلین وارنر، میں صاف خبردار کر دینے والا ہوں. فلما رأوه ذُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا، then once they will see it approaching، اور جب وہ اس دن دیکھ لیں گے، جب قیامت آ رہی ہوگی، اس دن وہ دیکھیں گے. وقیل هذا الذی کنتم به تدعون، جب اس دن وہ دیکھیں گے قیامت، ابھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، جب اس دن وہ دیکھیں گے کہ قیامت آئے گی، تب ان کا چہرہ کیسا ہوگا؟ ڈسٹریسڈ ہوگا، عجیب سا چہرہ ہو جائے گا ان کا. اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم بلا رہے تھے. وقیلا، انہیں بولا جائے گا، ہاد الذی کنتم بہ تدعون، یہی وہ چیز ہے جس کو تم بلا رہے تھے. جب وہ اس دن آتے ہوئے دیکھیں گے قیامت کو، اس دن ان کا چہرہ کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا. قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ، say tell me if Allah destroy so tell me if Allah destroys me and those who are with me as you wish, or has mercy on us as you wish, who can in either case save the disbeliever from a painful punishment. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کے لیے کہ کہہ دو انہیں کہ قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر مجھے ہلاک کر دے، یا پھر جو میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاک کر دے، یا پھر ہم پہ رحم کر دے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ علیم، تو تمہیں کون کافروں کو کون بچائے گا عذاب سے؟ جو پینفل عذاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جو دردناک عذاب اللہ نے کافروں کے لیے رکھا ہے، اس سے کون بچائے گا انہیں؟ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فکر مت کرو کہ ہمارا کیا ہوگا، کہ if Allah destroys me or those who are with me or Allah has mercy with me, then in either case یہ میرا اور رب کا معاملہ ہے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی بات نہیں ہے. تم یہ سوچو کہ تمہیں کون بچائے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. یہ کہنے کا مقصد ہے. قل هو الرحمن، انہیں کہہ دو کہ اللہ الرحمن ہے. آمنا به، وی بلیو ان ہم، وعلیہ توکلنا، اور ہم نے ان پہ توکل کیا، ہم نے ان پہ ٹرسٹ کیا. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، so you will know who is in ضلال، who is in clear evidence. انہیں کہہ دو کہ He is the Rahman and we have believed in him. یہ لوگ جو کافر ہیں، یہ لوگ اب انہیں جب بات بتائی جاتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ضلالت میں ہو، تم گمراہی میں ہو. تو انہیں بتایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر مجھے اور میرے ساتھ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ان پہ رحم کر دے تو وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، لیکن تم اگر ہلاک کیے جاؤ تو تم کو کون بچائے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. انہیں کہہ دو کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ الرحمن ہیں، الرحمن کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور ہم ان پہ یقین کرتے ہیں، اور ہم ان پہ توکل کرتے ہیں. سو یو ول نو ہو ول بی ان دا ایرر، تو تم اس دن جان جاؤ گے کہ کون ہے دلالت میں، کون گمراہی میں ہے. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، تو say have you seen
if becomes your water sunken, तो तुम so tell me, should your water vanish into the earth, فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ, then who will bring you the flowing stream of water. अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्हें पूछो, उन्हें बोलो कि अगर अल्लाह ताला पानी को गायब कर दें, इन अस्बह माउकुम गौरम, अल्लाह ताला अगर मा माने पानी, तुम्हारे पानी को अगर अल्लाह ताला वैनिश कर दें, गौर कर दें, संख कर दे, पानी चला जाए नीचे जमीन के अंदर, देन हु विल ब्रिंग द फ्लोइंग वाटर, तो पानी कहाँ से आएगा, ये फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर फिर कहाँ से आएगा. तो यहाँ पे एक तशरीह ये आता है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उनसे कह दो कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़मीन के पानी को गायब कर दें तो पानी कहाँ से आएगा. तो इनमें से ये लोग इन्होंने कहा, तो ये लोग जब ये हुक्म आया कि इनसे इनसे कह दो, कुल उनसे कहो कि अगर अल्लाह ताला चाहे, अल्लाह ताला पानी को गायब कर दे तो कहाँ से आएगा बहता हुआ पानी. तो कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि हम पानी को खोदेंगे, हम निकालेंगे विद आवर क्या कहते हैं उसको, जमीन खोद के पानी निकालते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि हम खोद के निकालेंगे पानी. फिर क्या हुआ कि उनके अल्लाह ताला ने उनके आंखों के पानी को ही रोक दिया कि अब निकालो पानी, अब तुम कहाँ से आओ. जब आंख की पानी रुक जाती है ना, फिर क्या होता है, फिर वो नबीना हो जाता है, फिर वो देख ही नहीं पाएगा. जब आंख की पानी सूख जाए, ड्राई, अगर आंखें नस सूख जाए, तो फिर उनको अजाब अल्लाह ताला ने कैसे दिया कि उनकी आंख की पानी ही सूख गई. जिन लोगों ने इस आयत को सुनकर, जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने जब कहा है कि अगर हम चाहें तो जमीन के पानी को ही रोक दें, तब कहाँ से लाओगे बहता पानी. और उन्होंने कहा कि हम कोड़ के ले आएंगे, हम कुदाल लेकर के पानी निकालेंगे. फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनकी आंखों के पानी को सुखा दिया, और फिर उन्होंने कहा कि अब निकालो पानी, अब जैसे कुदाल लगाओगे अपने आंखों में पानी निकालने के लिए. तो ये था तशरीह सूरह अल मुल्क का. ओके, मैं तो 15 मिनट आगे चली गई, बट अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अल मुल्क कंप्लीट हुआ. आप लोगों को समझ में आया सूरह? समझ में आ गया. जी अल्हम्दुलिल्लाह. सो फिर से एक बार आ जाते हैं यहाँ पे, एक बार इसका जस्ट ले लेते हैं. ये हमने देखा कि सूरह अल मुल्क है. सूरह अल मुल्क में अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने ही हयात और मौत बनाई है, और ये किस लिए बनाया गया है, ये एक टेस्ट है हमारे लिए. और कुफार जहन्नम में जाएंगे, और वहाँ जब वो जाएंगे तो वो एडमिट करेंगे अपने गुनाहों को कि हाँ, हमारे पास नज़ीर आया था, हमारे पास नबी आया था, नबी की किताब आई थी, हमने कुरान सुना था, लेकिन हमने झुटला दिया था, हमने नहीं माना था. अल्लाह ताला ने इस सूरह में बताया है कि जो नहीं मानेंगे उनके लिए क्या है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें गौर फिक्र करने के लिए कहा कि देखो आसमान को, देखो तारा किस तरह अल्लाह ताला ने बनाया, देखो किस तरह चिड़ियाँ उड़ रही है, और कौन उसे आसमान में होल्ड कर रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला होल्ड कर रहे हैं. और अगर अल्लाह ताला पानी सुखा दें ज़मीन की, तो कहाँ से पानी आएगा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए दुनिया को इस तरह बनाया कि हम उसमें चल सकते हैं, उसमें हम अपने धान गेहूँ उगा सकते हैं, हम उसके रिस्क को खा सकते हैं. कौन दिया है ये सब? ये सारी चीज़ अल्लाह ने ही दी है. तो अल्लाह पे ईमान ले आओ, गौर फिक्र करो और ईमान ले आओ, और अल्लाह के पास ही वापस लौट करके जाना है. और जो लोग काफिर हैं, जो कुफ्र करते हैं, उन्हें वार्निंग दे दी गई है कि जहन्नम बहुत बुरी जगह है, वहाँ बहुत बुरा ठिकाना है, वहाँ दहकती हुई आग है, और वहाँ हमेशा रहना, वो वहाँ अगर वहाँ फेंक दिए जाएंगे तो वहाँ वो हमेशा रहेंगे. तो वक्त रहते सुधर जाओ, वक्त रहते ईमान ले आओ. सूरह मुल्क ये एक वार्निंग है लोगों के लिए जो कुफ्र करते हैं. उन्हें चाहिए कि वो ईमान ले आए, और जब वो ईमान ले आते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत गफूर रहीम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे पुराने गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, और अपनी रहमत से उन्हें माफ़ कर देते हैं. और जब एक बार कोई मुसलमान बन जाता है तो फिर वो जन्नत में दाखिल होगा. और इस सूरह में अल्लाह ताला ये भी बताते हैं कि कुफ़ार किस तरह कहते हैं कि क़यामत आएगी, तो ले आओ क़यामत, कब आएगी क़यामत, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं. तो उनसे कह दो क़यामत का जब वक्त मुकर्रर है वो तब तो ज़रूर आएगी, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के लिए है, हम तो बस नज़ीर हैं, हम तो बस वार्निंग देने वाले हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम यहाँ वार्निंग, मेरा काम है कि इत्तला कर देना कि क़यामत होगी और उस दिन हिसाब किताब होगा. ये लोग जो कहते हैं कि कयामत कब आएगी, कब आएगी, जब कयामत आएगी तब उनके चेहरे बिल्कुल
ڈسٹریسڈ ہو جائیں گے، ان کے چہروں سے رنگت اڑ جائے گی جب وہ قیامت کو آتے ہوئے دیکھیں گے، اور جب قیامت آئے گی اور جب ان کو عذاب ہوگا تو وہ بہت ہی خوفناک عذاب ہوگا۔ اس لیے اللہ کے آیات کو غور فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے، آنکھ دیا ہے، بصر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، سننے کی قوت دی ہے، ہم سن سکتے ہیں قرآن کو، ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن میں، اور ہمیں اپنی ان سینسز کو یوز کرنا چاہیے اور اپنی عقل کو لگانا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری چیز اپنے سے نہیں آئی ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کے پاس ہمیں واپس جانا ہے اور ایمان لے آنا چاہیے اور اپنی گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ آج کا درس مکمل ہوا۔ کسی کو کوئی کوشچن ہے؟ جی سو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کل ہوگی، ریوائز کریے گا کیا کیا ہم نے پڑھا، ایک بار پھر سے سورہ الملک کو آج جیسے ہم نے پڑھا اب ایک بار اسے پھر سے پڑھ کے دیکھیے، خود سے پڑھ کے دیکھیے، اور جو بھی میں نے کہا اسے پھر سے ریکال کرنے کی کوشش کریے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا بہت فرق پڑے گا، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بار پھر سے ضرور پڑھیے گا اسے۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں کل سیم ٹائم۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔